गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो अब हम आ गए हैं 10th वालों के लिए अगला लेक्चर लेकर के एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड लेक्चर। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पता हम क्या बोलने वाले हैं। आप पहले जाओ, फर्स्ट लेक्चर देखो और फिर सेकंड में आओ। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया इंडिकेटर्स और व्हाट इज एसिड और एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल में भी थोड़े से पढ़ाए थे। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई चालू करते आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और एसिड के यूज। उसके बाद बेस पढ़ेंगे और बेस के प्रॉपर्टीज, और कोशिश करेंगे कि बेस के यूजेस तक खत्म करें अगर टाइम मिला तो। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा तो भी देख लेना आप। ठीक है, लास्ट लेक्चर भी ऐसा 45 मिनट समथिंग का हो गया था। चलो तो पढ़ाई चालू करते हैं। पढ़ाई चालू करने से पहले आपको पता हम क्या बोलने वाले हैं। मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर। तो देखिए, एसिड बेस सॉल्ट में हम आपको पढ़ा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड कौन कौन सा रिएक्शन करता है। सबसे पहला पढ़ाए थे हमने कि एसिड जो होता है, एसिड को जब वाटर में डालोगे तो क्या डोनेट करेगा, H प्लस आयन करेगा या H3O प्लस आयन डोनेट करेगा। ये हमने लिखा दिया, इसलिए डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ाया था कि जब एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे, कोई भी मेटल से, तो क्या बनता है बताओ, सॉल्ट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। इसीलिए किसी भी मेटल के पॉट में एसिड वाला कोई चीज नहीं रखते, खट्टा चीज। तीसरा है कि ध्यान सुनो, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ, तो एक चीज गौर करना, एसिड सारा मेटल वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज मेटल बेसिक होता है, तो हमेशा उल्टे लोग टकराते हैं। प्लस माइनस चार्ज से अट्रैक्ट होता है, एसिड बेस से अट्रैक्ट होता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है, सेम सेम नहीं होते कभी भी। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। सॉल्ट भी, सॉल्ट छूट गया, इट प्रोड्यूस सॉल्ट, उसके बाद CO2 एंड वाटर। मतलब देखो, कोई भी एसिड ले लो, इसका रिएक्शन करा दो मेटल कार्बोनेट से, या पहले मेटल कार्बोनेट लिखो अच्छा रहता है। मेटल कार्बोनेट मतलब जिसमें CO3 हो। CO3 का वैलेंसी पता होगा -2। इसका रिएक्शन किसी भी एसिड से करा दो तो क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा प्लस H2O बनेगा। या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करा सकते हो। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब उसमें HCO3 होगा, चार्ज इस पे कितना होगा, -1, प्लस एसिड, ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ओके, कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है Na2CO3, नाम क्या होगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। ये 2 क्यों लगा, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, इसका 1 है। क्रॉस करेंगे तो यहां 2 लगेगा, राइट। इसका रिएक्शन तुमने करा दिया HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो, मेटल हमेशा एसिड के पिछले वाले से रिएक्ट करता है। क्यों? एसिड H छोड़ देता है तुरंत, याद रखना। एसिड H आयन डोनेट करेगा तो ये जाके इससे रिएक्ट कर जाएगा मेटल से। तो Na का वैलेंसी 1 है और Cl का भी 1, तो NaCl। अब H और यहां CO3 है तो CO2 निकल गया प्लस H2O निकल गया। ठीक है, यहां पर अगर तुमने ऐसा ले लिया होता, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। देखो Na 2 बार है तो यहां 2 लगाना पड़ेगा, 2 Na। अब यहां पे 2 Cl हो गया तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 HCl। अब सही हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं NaHCO3 का। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl, इससे क्या बनेगा बताओ,
NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? ये सब बनेगा। देखो प्रोडक्ट तो सेम है, बस रिएक्टेंट बदल गया, यानी कुल मिला के मेटल कार्बोनेट डालो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में यही सेम चीज बन रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। यहां पर तुमने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे? तो वहां पे माचिस ले जाएंगे और ये बर्न होता है पॉप साउंड के साथ। तो CO2 को कैसे प्रूफ करेंगे? तुम बचपन से सुने होगे कि CO2 लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। तो यहां पर टेस्ट ऑफ CO2 गैस लिखते चलो। देखो टेस्ट ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस को कैसे जांच करेंगे? तो इट टर्न्स लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। लाइम वाटर मिल्की। क्यों मिल्की? ध्यान से समझना। तो ये है लाइम वाटर, यह है लाइम वाटर, या इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं, स्लेट लाइम भी बोलते हैं इसी को। तो स्लेट लाइम मतलब कम पानी रहेगा, लाइम वाटर में ज्यादा पानी रहेगा। चूना में ढेर सारा पानी मिला दो, एकदम घोल दो, जो दीवार पे लगाते हो, तो वो लाइम वाटर हो गया। गाढ़ा गाढ़ा चूना ले लो जो अपन खर्रा में मिलाते हैं, वो स्लेट लाइम हो गया। इसमें CO2 गैस जब पास करोगे तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा CaCO3, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो मिल्की व्हाइट है, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, प्लस CO2 इसमें जाकर रुक गया और प्लस वाटर उड़ जाएगा, इसके वजह से मिल्की व्हाइट होता है। तो क्यों मिल्की व्हाइट होता है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज इट फॉर्म्स लाइम वाटर, सॉरी लाइम स्टोन। इसका नाम क्या है? लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर में होता है। जो भी करक चीज हो दिखता है तुमको कठोर और सफेद, तुमने देखा होगा जमीन से खोद के पत्थर आता है व्हाइट कलर का, राइट। अंडा का होता है, अंडा उसका जो कवर होता है वो भी लाइम स्टोन है। दांत में भी लाइम स्टोन है। जो भी सफेद कलर का कोई भी चीज, मार्बल में भी लाइम स्टोन है। जो भी व्हाइट कलर का तुमको पत्थर दिख रहा है, समझना सब में लाइम स्टोन है। ये पत्थर जैसा कड़क होता है। या तुमने देखा होगा चूना छोड़ दो जम जाता है, वो भी लाइम स्टोन। तो बोला क्या होता है कि ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर से रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, लाइम स्टोन बनाता है, जो मिल्की व्हाइट होता है। ठीक है, चलो इसमें एक हम लोग नॉलेज फैक्ट जानेंगे, एक नोट सीखेंगे हम लोग। ये छाप लिया तुमने? एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है? नोट बोलो या सावधानी बोलो। अब एक बच्चे ने क्या किया, लाइम स्टोन लिया, मतलब लाइम वाटर लिया, उसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड डाला, ढेर सारा, तो वो मिल्की व्हाइट हुआ ही नहीं, कलरलेस हो गया, पानी जैसा बन गया। तो देखो यहां पे ध्यान देना कि इफ एक्सेस of CO2 is passed through lime water, it become colorless। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि क्यों कलरलेस हो जाता है। तो तुमको याद रखना चाहिए कि लाइम स्टोन CaCO3 का जो है वो कलर व्हाइट होता है, बाकी CaCO3 का होता है। ठीक है, देखो कैसे हो जाता है। तो अगर तुमने एक्सेस ऑफ CO ये डाला, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस मतलब ज्यादा डालते गए, और वाटर वहीं पे पड़ा हुआ है, देखो ये पहले से है, ये पहले से है, तो ये फिर से रिएक्ट करेगा। मतलब हमने लाइम स्टोन लिया, सॉरी लाइम वाटर, उसमें CO2 डाले, तो पहले CO2 थोड़ा सा जो जाएगा वो इससे रिएक्ट करके ये बनाएगा, फिर तुम और डालो CO2, तो ये जो है उससे CO2 फिर से रिएक्ट कर देगा और बनाएगा CaHCO3 और होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों? देखो कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, इसका 1 है, तो क्रॉस करेंगे तो 2 आएगा। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये होता है कलरलेस, पानी के जैसा, सफेद हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, याद रखो इस बात को। तो ये क्वेश्चन आता है कि कलरलेस क्यों हो जाता है, यहां लिखा भी हमने। अगर तुमने ज्यादा CO2 पास किया लाइम वाटर से
कोई बोलेगा सर लाइम वाटर में नहीं, हम तो इसमें दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लाइम वाटर में ही दे रहे हो। तो लाइम वाटर था, उसमें CO2 दिए, ये बना, फिर और CO2 दिए, तो इसको फिर से CO2 मिल जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। नहीं मिलेगा तो नहीं बनेगा। तो इट बिकम कलरलेस। क्यों हो जाता है भाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इतना याद रखना है तुमको, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो हमने तुमको बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें सिखाए। पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कैसे करेंगे, लाइम वाटर को मिल्की क्यों बनता है ये भी समझा। उसके बाद अगर उसमें तुमने एक्सेस ऑफ CO2 डाला तो वो कलरलेस क्यों हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब आगे हम लोग एक और कार्बोनेट का रिएक्शन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किसी अंडे को तुम एसिड में डाल दो तो उसका बाहरी कवर घुल जाएगा, क्यों? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एग जो सेल होता है डिसॉल्व इन एसिड, वाई? यह क्वेश्चन आ गया, क्यों? तो जवाब यह है कि एग सेल इज मेड बाय, सफेद कलर का होता है पत्थर जैसा, तो कैसे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। और हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े थे कि कोई भी मेटल कार्बोनेट, देखो ये मेटल है और ये कार्बोनेट है, अगर तुम एसिड में डालोगे तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, Ca और Cl। ध्यान से देखो, इसका वैलेंसी 2 है, इसका 1, तो यहां 2 लगेगा, और प्लस क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O। सही है? Cl 2 बार हो गया, H 2 बार, हाँ सही है। तो ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। तुम सोच रहे हो अरे सर ऐसा कैसे हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट तो CO2 से रिएक्ट करता था, अभी आपने पढ़ाया। हाँ, तो एक चीज 2 लोगों से भी तो रिएक्ट कर सकता है, 3 लोगों से भी तो रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अगर तुम एक्सेस ऑफ CO2 डालो थे तो वो कुछ और बनाया था। और ये अभी जो हम रूल पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे अभी हम? कि कोई भी मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाता है, इसीलिए अंडा का सेल घुल जाता है पानी में। ठीक है? कोई भी मेटल कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 हो, कैल्शियम CO3 हो, MgCO3, कोई भी मेटल कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट। और कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड होता है, और कार्बोनेट क्या करेगा? एसिड में डाल दो, घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? ये रिएक्ट कर जाता है इससे। चलो, तो तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी है कि जो एसिड होता है, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड बेस से रिएक्ट कर जाता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। आप ये भी चीज देख रहे होगे कि सब में सॉल्ट जरूर बन रहा है, मतलब आपके पास एसिड है, उसको अगर बेस से रिएक्ट कर दिए तो बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो, एसिड लिखने का हम तुमको टेक्निक सिखाए थे, क्या? HCl। बेस नहीं जानते हो, बेस कैसे लिखते? देखो, मेटल लिख दो और उसके बाद उसमें अंत में OH लगा दो। अब OH का वैलेंसी 1 है, N का भी वैलेंसी 1 है, 1 1 कट गया। ध्यान रखना, OH का वैलेंसी 1 है। यह बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो जान ही रहे तुम। तो ये देखो, मेटल हमेशा एसिड के पिछले वाले से रिएक्ट करता है, ये और ये मिलकर क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो Na और Cl प्लस, अब H और OH क्या बन जाएगा? वाटर, H2O। OH और H मिलकर क्या बनेगा? वाटर। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। समझना इसको क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन? देखो, न्यूट्रल मतलब हो ना पावर खत्म करना। देखो, एसिड का अपना पावर था, बेस का भी अपना पावर होता है, ये दोनों मिलकर अपना पावर खत्म कर देते हैं। एसिड बेस से रिएक्ट करता है, क्यों? क्योंकि देखो, तो यहां लिख लेते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
because acid produce H plus and base produce OH माइनस। दो बेस OH माइनस देता है और एसिड H प्लस, तो ये नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ लियो। एसिड H प्लस देता है, बेस OH माइनस, और ये H और ये प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है? वाटर। वाटर क्या है? न्यूट्रल। क्लियर हो गया? तो हर एसिड बेस से रिएक्ट करेगा। और भी रिएक्शन देख लो, एक आधा और भी देख लो यार इसमें। तो हम लोग बार बार HCl क्यों ले रहे हैं? क्योंकि HCl थोड़ा आसान है। अगला देखो H2SO4 ले लो ना, प्लस NaOH की जगह ले लो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? ये इससे रिएक्ट करेगा। ध्यान से देखना, K लिखे और SO4 लिखे। SO4 का वैलेंसी 2 है, K का 1, तो K2SO4 प्लस OH और H मिलके क्या बन जाएगा? वाटर, H2O। ठीक है बच्चों, तो तुमने देखा एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। कोई डाउट? नो डाउट। तो चलो अगला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी है कि पांचवा प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो सब मेटल है, बाप रे, मेटल करके जान ले लिए। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ध्यान से समझो। मेटल का ही कंपाउंड मिल रहा है, बार बार मेटल। तुम एक चीज गौर करो, मेटल लिए हमने, फिर मेटल कार्बोनेट लिए, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, फिर ले लिए बेस NaOH, ये भी मेटल से ही बनता है। अब ले रहे हैं मेटल ऑक्साइड। कुल मिला के ये कॉमन है सब में, मेटल। इसीलिए सॉल्ट सब में बनेगा, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड का जो पिछला वाला हिस्सा है उससे जुड़ के क्या बन जाता है? सॉल्ट। अब इसमें क्या बचेगा? O और H, तो वाटर। इसमें क्या बचेगा? CO3, तो CO2 निकलेगा। इसमें भी CO2 निकलेगा। इसमें OH बचा नहीं, वाटर। कुल मिला के हम तुमको अंत में एक ही बार सब समझा देंगे, टेंशन मत लो। चलो ये नोट कर लिया आपने। देखो रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, तो जब भी कोई एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वही सॉल्ट प्लस वाटर। को बोलेगा ये भी न्यूट्रलाइजेशन है। हाँ बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हैं? देखो ये एसिड है तो सॉल्ट वाटर बना, तो ये बेस हुआ, क्योंकि एसिड तो बेस से ही रिएक्ट करता है ना। तो इस रिएक्शन से यह भी साबित होता है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर प्रूव करने का और तरीका है, लिटमस डाल के रेड टू ब्लू कर देगा, तो वो भी तरीका है बराबर। तो बेसिक होता है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर गया तो बेसिक प्रूफ होता ही होता है। चलो तो कोई भी मेटल एसिड ले लो, HCl, मेटल ऑक्साइड Na2O। चलो सोडियम का ही चल रहा है, सोडियम का ही चलने दो, सोडियम ऑक्साइड। अब ये कराओ, ये इससे करेगा रिएक्ट, तो NaCl प्लस O किससे करेगा? H से, तो H2O। बैलेंस कर लेना अपना। अब दूसरा एग्जांपल, HCl प्लस CaO, ये इससे रिएक्ट कराओ, ये 2 मोल लगेगा, तो ये क्या होगा? Ca जाके Cl से करेगा, CaCl, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, CaCl2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा तुमने? इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है। तो दिस रिएक्शन शोज दैट, ध्यान सुनेंगे, दिस रिएक्शन shows that metal oxide is basic in nature। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो मेटल क्या, हमने तुमको आप कितने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिए? 5 ही केमिकल प्रॉपर्टी है। पूरा एक बार समराइज कर लेते हैं। सॉरी मेटल बोलना है, देखो सॉल्ट के, एसिड के यही प्रॉपर्टी फिर मेटल में भी मिलेगा, इसीलिए हम मेटल बोल दिए। देखो ध्यान से सुनेंगे, एसिड से रिएक्शन HCl लो, मेटल का ही कोई रिश्तेदार करेगा, मेटल का ही कोई रिश्तेदार, जैसे या तो प्योर मेटल कर जाए, या मेटल ऑक्साइड कर जाए, या मेटल कार्बोनेट कर जाए, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कर जाए, या बेस कर जाए, ये भी मेटल का ही कंपाउंड है। देखो क्या मजाक कर रहे हो सर, सब तो आप एक ही बतवा लिख दिए हो। यस, यही तुमको घुमाया जाता है। देखो
बार बार ये मेटल जो है कॉमन है, देखो डिग 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 डिग, और ये इससे जाके सॉल्ट तो पक्का बनेगा। अब देखो सिर्फ मेटल से रिएक्ट करोगे तो यहां H बचेगा, तो H2 निकल गया। जब ऑक्साइड से रिएक्ट करने का तो NaO और H बचा, O और H, तो H2O निकलेगा। जब इससे रिएक्ट करने का है तो CO3 दिख रहा है तो CO2 बचा, और यहां एक O बचा और यहां एक H बचा, तो वाटर भी निकला। इससे रिएक्ट करने का है तो भी दिख रहा है हमको कि CO2 निकलेगा, और यहां भी H है, यहां भी H है, इसमें भी एक O बचा तो H2O निकलेगा। इससे रिएक्ट करने का है तो OH और H दिख ही रहा है तो वाटर बनेगा। कुल मिलाकर सब में सॉल्ट बनेगा। एक झटके में आ गया कि नहीं आ गया पूरे प्रॉपर्टी? यस। तो ये है मेटल एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड का इस्तेमाल कहां है हमारे लाइफ में? तो यूजेस ऑफ एसिड हम आपको नोट कर देते हैं और आप छाप लेना समझ के। तो दो प्रकार के हमने एसिड पढ़ाया था आपको। एसिड हमने दो प्रकार का पढ़ाया था, एक था ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग वीक एसिड भी बोलते थे, राइट, जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता था। और एक पढ़ाए थे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मिनरल एसिड मैनमेड होता है, ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे नाम हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है, उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड, उसके बाद आता है फॉर्मिक एसिड, उसके बाद आता है एसिटिक एसिड, उसके बाद टार्टेरिक एसिड। इतने में हो जाएगा। मिनरल एसिड में देखो हाइड्रो HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4 और H2CO3। इतना ही हम लोग को पढ़ना है। सबका हम लोग एक एक यूज देखेंगे, ठीक है, एक एक यूज। तो ये हमने यूजेस ऑफ एसिड लिख दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। दो एसिड का क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। मिनरल एसिड सिंथेटिक एसिड होता है, हम लोग खुद बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला ऑक्जेलिक एसिड, यहां सोर्स लिखा हमने, आता कहां से है या कहां होता है? तो ये टोमेटो में होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहां होता है? टोमेटो में। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जितने खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है ब्राउन आंट में, भूरे कलर का जो आंट होता है लाल कलर का, उसको वो काट लेता है, उसके स्टिंग में होता है, उसके डंक में होता है। नेटल प्लांट, एक प्लांट है, बिच्छू घास बोलते हैं इसको, बिच्छू घास, मतलब वो चुभ जाएगा वो प्लांट तो बहुत उससे जलन होता है। उसके बाद एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, और टार्टरिक एसिड टैमरिन, टैमरिन यानी इमली, और लैक्टिक एसिड दूध में, कर्ड दही में, दूध से जब दही बनता है तो। अब यूजेस की बात करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल होता है इंक स्टेन रिमूवर, यानी आपके कपड़े में कहीं इंक का दाग लग गया है तो उसको हम लोग इससे निकाल सकते हैं। सिट्रिक एसिड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी इसको हम लोग खाते हैं फलों में, तो ये हमारे बॉडी में विटामिन सी का सोर्स होता है। विटामिन सी से हमारा इम्यून पावर बढ़ता है, तो विटामिन सी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए चाहिए। और विटामिन सी कहां से मिलेगा? सिट्रिक एसिड खाने से, और वो खट्टे फलों मिलता है। अब देखो फॉर्मिक एसिड क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उनको बचाता है, या सेल्फ डिफेंस लिख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस। यहां पर इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आता है पेपर में। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मिक एसिड का दो नाम है, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, दोनों एक ही है। फॉर्मूला भी हमने आपको इसका बताया था, HCOOH, ये है। तो मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो काय में प्रेजेंट होता है? ध्यान सुनो, ब्राउन आंट में, निटल प्लांट बिच्छू घास में, और हॉनी बी में। तो ये लोग क्या करते हैं? आपको स्टिंग करते हैं। स्टिंग मतलब डंक मारना, डंक मारते हैं, स्टिंग। एक वर्ड याद करो, दे स्टिंग। तो ये जो बी होता है, यहां मिटा के लिखें, जो हॉनी बी होता है, या आपका क्या हो गया, आंट हो गया, ये लोग क्या करते हैं? अपने को स्टिंग करते हैं, स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं। डंक मारते क्यों है? सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद को बचाने के लिए वो डंक मारते हैं। उनके डंक में ये एसिड होता है, और वो अपने बॉडी में एसिड रिलीज कर देते हैं। बॉडी में जब एसिड जाएगा तो वहां पे जलन होने लगेगा, पेन होने लगेगा, जलन होगा और पेन होगा, फिर हम लोग भाग जाएंगे, उनको छोड़ देंगे। अब देखो यहां पे लिखा है सेल्फ डिफेंस ऑफ हॉनी बी, एंट और नेटल प्लांट। याद रखना, नेटल प्लांट में
बी होता है, इसको बिच्छू घास बोलते भी हैं। तो नेटल प्लांट में भी ये एसिड प्रेजेंट होता है। अब इससे होगा क्या, इट कॉजेज बर्निंग एंड पेन, इससे जलन होगा और पेन होगा। रेमेडी, रेमेडी यानी सुधार, उपाय। तो देखो एसिड डाला उन्होंने, एसिड को कौन खत्म कर सकता, बेस, वीक बेस। तो एक बेस है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है। पूछोगे नहीं क्यों होता है, क्योंकि ये मेटल का कंपाउंड है, मेटल का कंपाउंड सब बेस होता है, पता ही होगा। तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, आप वहां पे बेकिंग सोडा को रब कर दो तो आपका पेन और बर्निंग खत्म हो जाएगा। यानी एसिड को ठीक करने के लिए बेस पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। फॉर्मिक एसिड में बहुत कॉन्सेप्ट है। एसिटिक एसिड विनेगर होता है, इसका इस्तेमाल पिकल्स, अचार बनाने में करते हैं हम लोग। फूड प्रिजर्वेटिव है ये, यानी किसी फूड को बचा के रखना है लंबे समय तक, उसमें विनेगर डाल दो, वो खराब नहीं होगा। टार्टेरिक एसिड आपको इमली में मिलता है, इमली भी फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। खट्टे चीज को किसी भी चीज में डाल के खट्टा बना दो उसको, तो खराब नहीं होगा। लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, मतलब इसका इस्तेमाल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब यहां पे आते हैं मिनरल एसिड में, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस, यानी कोई मेटल सरफेस है उस पे आपको कोई रिएक्शन कराना है, कुछ भी कराना है, तो पहले उसको क्लीन करना होगा, क्योंकि मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड बन जाता है, आपने पढ़ा है रिएक्शन करके। तो उसको क्लीन करने के लिए आप HCl डाल दो, क्लीन हो जाएगा। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। किंग ऑफ केमिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा, मतलब जितने इस्तेमाल लिखे हैं वो सब में H2SO4 बन सकता है। मतलब H2SO4 से मेटल भी क्लीन कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, सारे यूज इसमें कॉमन है। अब आते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल होता है बॉम्ब बनाने में। TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन, डायनामाइट, ये सुने होगा ना, ये सब किससे बनता है, नाइट्रिक एसिड है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इससे बनता है फर्टिलाइजर। आपने सुना होगा फर्टिलाइजर में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये फास्फोरस डालने के लिए हम लोग ये डाल सकते हैं। H2CO3 फीसी ड्रिंक में होता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड फीजी ड्रिंक्स में, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स, तुम जानते होगे सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब जो भी आप कोको कोला पीते होगे, पेप्सी, कोको कोला, जो भी आप पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें ये प्रेजेंट होता है, याद रखना, उसमें एसिड होता है। ओके, तो ये आपका एसिड का यूजेज हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिस। तो अगला हेडिंग लगा दो बेस। तो एसिड और बेसिस में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एसिड और बेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एसिड पढ़ लिए हैं और बेस पढ़ना है, जस्ट उल्टा होता है एसिड बेस का। तो देखो सबसे पहला डेफिनेशन पे आते हैं। एसिड क्या था, द सब्सटेंस या द केमिकल, द सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन इन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाके H+ आयन देता हो, या H3O+ भी लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड। उस तरह बेस किसको बोलेंगे, द सब्सटेंस विच डोनेट
विच डोनेट OH माइनस, OH माइनस का नाम है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में डालेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल मतलब देखो, जैसे NaOH, बेस बनाना बहुत आसान है। तो एसिड बनाना हम सिखाए थे, एसिड कैसे बनाना सिखाए थे, कोई भी माइनस वाला लिख लो, कोई भी माइनस चार्ज लिख लो, बताए थे, कोई भी माइनस चार्ज लिख लो और उसमें H लगा दो और ऐसा क्रॉस कर दो। बेस बनाना बहुत आसान, मेटल लिख लो, मेटल, मेटल लिख लो भाई, मेटल लिख लिया हमने, देखो सब मेटल है, इसमें OH लगा दो, OH की वैलेंसी 1 होती है। अब मेटल का देख लो, ये 1 1, ये 2 2, बस ये 1 1 है तो कट गया, 1 1 है तो कट गया, 2 है तो यहाँ होल ट्वाइस लग जाएगा। यानी बेस भी बनाना बहुत आसान है, पॉजिटिवली चार्ज ले लो, उसमें OH मिला दो, तो ये बेस बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आपने वाटर में डाला तो ये प्रोड्यूस करेगा ऐसा Na प्लस और OH माइनस, ये OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है और ये H आयन। उसके बाद दूसरा देखेंगे, आप इसको पॉइंट को अच्छे से लिखना, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये सोर इन टेस्ट, ये सोर इन टेस्ट होता है और ये बीटर इन टेस्ट होता है, बीटर कड़वा। ठीक है, ये कड़वा होता है टेस्ट में, कैसा होता है, कड़वा होता है। जैसे आपने करेला खाया होगा, वो नीम की पत्ती, सोप, डिटर्जेंट, ये सब कड़वा लगता है। क्यों कड़वा लगता है, क्योंकि उसमें बेस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, ये रेड लिटमस टू, नहीं सॉरी, ये ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस बना देता है, सबने पढ़ा है, ये आप पढ़े हैं तो इसको अच्छे से लिखना, हम इधर लिखते हैं, इट टर्न्स, ये क्या करता है, किसको किसको बदलता है, रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस, रेड को ब्लू में बना देता है, ठीक है। चौथा आपने देखा था कि ये इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, सही है। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनेंगे, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस, ये H प्लस नहीं देता है, क्या बनाता है, OH माइनस इन वाटर, यह पानी में OH माइनस बनाता है। पांचवा पॉइंट फिजिकल, देखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, ये सब कौन सा प्रॉपर्टी है, फिजिकल। आपको नहीं समझ रहा है तो आप ऐसा यहां पे हेडिंग लगा सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो ये होता है, दे आर हाईली कोरोसिव, कोरोसिव यानी ये बहुत कोरोसिव होता है, ये डैमेज कर सकता है स्किन को और स्टोन को, पत्थर को और क्लॉथ को, मतलब किसी पत्थर पे गिरा दो, क्लॉथ पे गिरा दो, स्किन पे गिरा दो, उसको ये डैमेज कर देगा, बहुत ज्यादा कोरोसिव है। दे आर लेस कोरोसिव, नहीं मतलब ऐसा बोलो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस छोड़ करके बाकी कोई कोरोसिव नहीं है, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अभी बताएंगे स्ट्रॉन्ग और वीक, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, others are not corrosive। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH है, दो मेन, उनको छोड़ दो तो बाकी लोग, ऐसा नहीं कि हाथ पे डाल दो तो हाथ जल जाएगा, करेला खाया तुमने, जला नहीं जला। लेकिन एसिड में मोस्टली कोरोसिव होता है, ज्यादातर एसिड जितना हमने स्ट्रॉन्ग वहां लिखा था सब कोरोसिव होता है, यहां पर बस एक दो है NaOH KOH, वो कोरोसिव है, बाकी कोरोसिव नहीं होता है। चलो अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे मिलेंगे जो आप एसिड में भी नहीं पढ़े थे, यहां पर मिल जाएंगे क्योंकि कंपेयर में आ गया। तो
इधर एसिड लिख रहे हैं हम लोग और इधर बेस लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो सारा एसिड पानी में घुल जाता होगा, क्योंकि तुमने बार बार पढ़ा एसिड डोनेट H प्लस आयन, एसिड डोनेट H प्लस आयन। सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। देखो all acids dissolve in water या soluble in water, soluble भी लिख सकते हैं, dissolve नहीं soluble। all bases are not soluble in water। तो अब सारे बेस पानी में नहीं घुलते, तो इन्होंने क्या किया, बेस में एक स्पेशल नाम बनाया। देखो ध्यान से, द बेसेस which are soluble in water, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, कॉल्ड, उनका नाम कुछ अलग रख दिया, अल्कली। क्या रख दिया नाम, अल्कली। जैसे NaOH, KOH, ये सब अल्कली है। जो स्ट्रांग वाले हैं वो अल्कली होते हैं, वो लोग पानी में घुल जाते हैं। NaOH, KOH ये स्ट्रांग है, ये लोग पानी में घुल जाएंगे, इनको अल्कली बोलते हैं। और जो नहीं घुलेंगे उनको अल्कली नहीं बोलेंगे, ओनली बेस। तो बेस बोले तो सारे बेस आ गए OH वाले, लेकिन उसमें से सब पानी में नहीं घुलता। जो घुलेगा उसको अल्कली बोल देंगे, जो नहीं घुलेगा उसको ओनली बेस बोलेंगे। अगला एसिड के तुमने पढ़ा था दो टाइप, स्ट्रांग एसिड और उसके बाद वीक एसिड, पढ़े थे? यस, पढ़े हो, 10 बार पढ़ा दिया हमने। स्ट्रांग एसिड क्या है, जो पानी में जाके पूरी तरह से टूट जाए, कंप्लीटली आयनाइज। वीक क्या है, जो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो। तो स्ट्रांग एसिड में आपने पढ़ा था H2SO4, HCl, HNO3, H2PO3, ऐसा पढ़ा था हमने। इसमें HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एंटिक एसिड और उसके बाद ये CH3COH, ऑक्जेलिक एसिड। तो अभी लिखे तो पूरा हमने, बार बार नहीं लिखते हैं। इसमें भी आपको स्ट्रांग बेस है, डेफिनेशन वही है। स्ट्रांग बेस क्या होता है, वैसा बेस जो पानी में जाके पूरी तरह से टूट जाए, इसको स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग बेस हो गया NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो लाइन देखा था तुमने स्लेट लाइन, वो भी बेस है। और वीक बेस में आएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। समझ ही रहा होगा क्यों, आपने बोला था मेटल, तो तुमको याद होगा अमोनियम पे भी प्लस चार्ज होता है। उसके बाद MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी वीक बेस है, आपके टूथपेस्ट में होता है, टूथपेस्ट में बेस होता है, ठीक है, क्योंकि माउथ में एसिडिक बन जाता है, उसको खत्म करने के लिए। तो ये वाला बेस टूथपेस्ट में होता है। क्यों होता है बताओ, क्योंकि माउथ में हम लोग जब रात में सोते हैं खा के, तो बैक्टीरिया अपने मुंह में एसिड बना देता है, तो माउथ का स्मेल चेंज हो जाता है। उसी एसिड को खत्म करने के लिए टूथपेस्ट में बेस मिलाया जाता है। ये कहां होता है बताओ, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर भी बेस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया। जो सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। अच्छा, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एसिड भी करता है। और कोई प्रॉपर्टी बच गया क्या फिजिकल, ये सोपी इन टच होता है। सोपी मतलब फिसनल वाला, मतलब ऐसा टच करोगे तो फिसला फिसला जैसा दिखेगा, चिकना चिकना। जैसे तुमने देखा होगा सोप, डिटर्जेंट, वो सबको टच करो कैसा लगता है, सोपी लगता है। तो सोपी इन टच होता है बेस, कहीं लिख लेना तुम, सोपी टू टच। बेस जो होता है अलग से लिख लेना। ये सोपी टू टच होता है, एंड टच करने पे सोपी जैसा दिखेगा, सोप जैसा, चिकना चिकना, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, तो अब बेस का भी देखते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी था अभी तक, एक डेफिनेशन छोड़ दो तो, क्योंकि डेफिनेशन केमिकल ही था। तो पेपर में डिफरेंस लिखने आता है एसिड बेस में, हमने लिख के दे दिया तुमको। ये फिजिकल का है, अब केमिकल का देखो। केमिकल वाला ही आता है ज्यादातर, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला केमिकल प्रॉपर्टी आएगा कि एसिड डोनेट H प्लस आयन इन वाटर। यानी एसिड जो है, एग्जांपल, ये रिएक्शन चाहो तो लिखना डिफरेंस में, या मत लिखो तो भी चलता है।
तो अगर तुमको याद रहेगा रिएक्शन तो लिखना, नहीं याद रहेगा तो ओनली थ्योरी लिख देना। इसमें क्या लिखेंगे, बेसिस डोनेट OH माइनस आयन इन वाटर। बेस OH माइनस आयन डोनेट करते हैं, जैसे NaOH क्या डोनेट करेगा, पानी में डाल दो तो Na प्लस OH माइनस, ऐसा। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा देखो एसिड किससे रिएक्ट कर लेता है, मेटल से। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मोस्ट ऑफ मेटल। देखो एसिड रिएक्ट विथ, ऑल नहीं बोलना, रिएक्ट विथ मोस्ट ऑफ मेटल्स। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तुमको एक आइडिया बताते हैं, ध्यान सुनना। एक आइडिया तुमको हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे। ऐसा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है और नहीं पता, आगे और नहीं पता। ठीक है, यह हो गया। इसमें यह हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने लोग हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है। तो एसिड में हाइड्रोजन होता है, तो ये सब लोग एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को हटा देंगे क्योंकि वो मोर पावरफुल है। लेकिन जो लेस पावरफुल है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी ये लोग एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतने लोग कर लेंगे। बेस में सिर्फ 2 ही मेटल करता है, बेस में सिर्फ 2 ही मेटल करता है। तो तुमने देखा कि मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस में देखो ओनली फ्यू मेटल्स, सिर्फ कुछ मेटल्स जैसे जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस अल्कली। देखो बेस में ज्यादातर रिएक्शन अल्कली से होगा क्योंकि अल्कली पानी में घुलता है। रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो ध्यान से देखेंगे, जिंक रिएक्ट कर लेगा किससे, NaOH से, और बनाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम जिंकेट, ZnO2, Na2ZnO2। इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट, याद कर जाओ इसको। प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट, ठीक है, ओके। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट था कि एसिड रिएक्ट विथ बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रो वाटर। और आज हमने इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते थे। एसिड प्लस बेस क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर। कोई बोला था कैसे, तो हम बताए थे। एसिड क्या डोनेट करता है, H प्लस, बेस क्या डोनेट करता है, OH माइनस, मिलके वाटर बना। यहां पर भी यही पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि इसमें बेस भी है, थोड़ा घुमा के लिख लो क्या, कि जो बेसेस होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड से, रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे बताओ, सॉल्ट एंड वाटर। इसी बात को हम उल्टा करके लिख दिए, बस बेस पहले लिख दिए क्योंकि बेस में भी ये प्रॉपर्टी आएगा, बेस का भी है। यानी जो बेस होता है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना सकता है। जो एग्जांपल तुमने यहां लिया यहां भी ले सकते हो, बेस का NaOH, एसिड का HCl, बार बार यही ले तो याद हो जाएगा। तो NaCl प्लस H2O। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी कितने हो गए, 3 हो गए। अब तुमने देखा था कि एसिड में ज्यादातर रिएक्शन मेटल करता था, क्यों, क्योंकि मेटल बेसिक होता है, मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं। यहां पे नॉन मेटल करेगा। देखो 4 नंबर, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है बिकॉज, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यहां पर आ जाएगा चौथा पॉइंट कि बेसिस
बेसिस रिएक्ट विथ, बेस जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, बिकॉज, समझ ही गया होगा तुमको, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, ये बेस से रिएक्ट कर रहा तो एसिडिक होगा, सीधी सी बात है, उल्टे लोग ही रिएक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल तो तुमको याद ही होगा, मेटल ऑक्साइड में Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड HCl, क्या बनता था? NaCl प्लस वाटर। इसमें देख लो, तो बेस रिएक्ट कर जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड से, इसमें बनेगा सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, ठीक है। तो बेस मतलब हमने ले लिया NaOH, और नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब ले लिया CO2। तो NaOH CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल तुमने अभी पढ़ा था, देखो हम बता रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस पढ़े थे, लाइम वाटर, यस सर। और इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े थे, यस पढ़े, तुमने ध्यान नहीं दिया तुमने। अब ये इससे रिएक्ट करके क्या बनता था? वो बनता था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, ये एक सॉल्ट है, प्लस वाटर उठ जाता था। ये एग्जांपल चलेगा इसमें। ना ये रिएक्शन पढ़े हो तुम, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगला हो गया चार प्रॉपर्टी। अब क्या बचा बताओ, अब क्या बचा? तो मेटल से करा दिया, मेटल कार्बोनेट वगैरह से बेस रिएक्ट नहीं करेगा, ये करता है, ये नहीं करता है। तो बस चार ही प्रॉपर्टी रहने दे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस। तो टाइम तो हो गया ज्यादा, लेकिन चलते चलते थोड़ा सा यूजेस ऑफ बेस देख के जाओ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। यूजेस ऑफ बेस, जैसा कि हम एसिड में पढ़ाए थे, तो बेस में दो कैटेगरी हमने कहा है। एसिड में हमने आपको ऑर्गेनिक और मिनरल अलग पढ़ाए थे, बेस में हमने दो कैटेगरी कहा है, एक वाटर सोलेबल बेस और एक वाटर इनसोलेबल। ये चीज हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन वाटर सोलेबल पढ़ना है। आपको याद होगा वाटर सोलेबल बेस को अल्कली बोलते हैं। ये सारे बेस जो हमने लिखा है वाटर सोलेबल, हमने एक पहचान बताया था, जितने बेस का आप रिएक्शन कर रहे हो, जो जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग वाटर सोलेबल होते हैं मोस्टली। तो ये KOH है, इनका एक कॉमन नेम है, इनका क्या है इधर? कॉमन नेम, यहां लिख लेना कॉमन नेम। तो इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, पोटास के, और ये कास्टिक सोडा, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही है। इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये कॉमन नेम है। इसको स्लेक्ट लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क मतलब दूध जैसा दिखता है। अब यूजेस यहां पे लिखा हुआ है, यूजेस ध्यान से देखेंगे। KOH का इस्तेमाल होता है पेपर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेपर बनाने वाले कंपनी में और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में होता है। NaOH सोप बनाने में काम आता है, याद रखना, आपको फिर मिलेगा साइंस में। साबुन जो बनता है अपना सोप, वो NaOH से बनता है। अपना सोप बेसिक होता है, याद रखना, क्योंकि उसमें NaOH डाले। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास वास करना है तो। इसका इस्तेमाल बहुत जानते होंगे, इसका इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इससे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जानते होंगे, कुएं में डालते हैं। व्हाइट वॉशिंग, दीवार का व्हाइट वॉशिंग भी इसी से करते हैं। और टेस्ट ऑफ CO2, याद होगा, दो बार लिखा हमने रिएक्शन, CO2 को टेस्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड, ये ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है एंटा एसिड, इसको नाम को ध्यान से पढ़ो, एंटी एसिड, यानी एसिड का उल्टा, बेस, यानी एसिड के पावर को खत्म करता है। तो क्या होता है, कभी कभी अपने पेट में एसिडिटी हो जाता है, सुने होंगे एसिडिटी, एसिडिटी सुने हैं क्या? एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी, समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टोमक, कभी कभी हमारे स्टोमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। दिस कॉजेज इरिटेशन एंड पेन, इसमें पेन होने लगता है और बर्निंग होने लगता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए इनो खाते हो तो उसमें होता है एंटासिड, एंटासिड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड का एक और कॉमन एग्जांपल है, अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी एक एंटासिड है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एंटासिड क्या होता है? द केमिकल विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक।
एक केमिकल है जो हमारे स्टोमक में एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तुम बोल सकते हो एसिडिटी को खत्म करता है। एसिडिटी मतलब एक्सेस ऑफ एसिड। ये वाटर इनसोल्युबल बेस है, इनके बारे में हमको पढ़ना नहीं है, तो आपको बेसिस हमने पढ़ा दिया, पूरा एसिड हमने पढ़ा दिया, खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट। ओके बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्योंकि लेक्चर हो गया बड़ा और ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड